नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। सुरा सुंदरी शादी संपत्ति सत्ता संघर्ष सनक के सतरंगी सरगम का सरताज 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी सलाखों के साए में। कार्रवाई का विवरण कुख्यात बद्रीराम के गिरफ्तारी हेतु 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अपराध की दुनिया में सिल्वर जुबली मनाकर 25 वर्षों तक जरायम करता रहा अपराधी 25 महीनों से पुलिस की गिरफ्त से बचता घूम रहा था। वर्ष 1998 से अपराध की दुनिया में कदम रखकर 2023 तक ताबड़तोड़ अपराध करता रहा बद्रीराम। कुल 6 जिले में बद्रीराम के अपराधों की जद में रहे हैं। चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, शराब तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लिप्त रहा है बद्रीराम। मंदिरों में चोरी करने का विशेष शौकीन था बद्रीराम। खिंदाकोर मंदिर, बापिनी मंदिर, पूनासर मंदिर, कई बार शिकार हुए बद्रीराम की चोरी की सनक के अपराध की गोल्डन जुबली मनाने के करीब पहुंच चुका बद्रीराम 44 अपराध कारित कर चुका है अब तक। शोध, साधना और तपस्या का सकारात्मक फल लगातार समाज को मिल रहा है। पीसी शुरू समाज की चादर से आपराधिकता के धब्बों को मिटाने के लिए जो धोबिया पछाड़ का दांव चला रही है सैकड़ों टीम, उसके धमाकों की धमक गूंज के रूप में लगातार गूंज रही है समाज में। और उसी की एक और कड़ी में ऑपरेशन नर नारायण चलाकर 50,000 के इनामी कुख्यात वांछित अपराधी बद्रीराम पुत्र गंगाराम को कल ओसिया इलाके से गिरफ्तार कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। सुरा सुंदरी शादी संपत्ति सत्ता संघर्ष और सनक, इन 7 रंगों के सरगम का सरताज रहा है बद्रीराम। बहुत ही रोचक दिलचस्प कहानी रही है बद्रीराम की आपराधिक यात्रा, जीवन यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है। अब तक करीब 44 अपराध पुलिस के संज्ञान में आ चुके हैं, जो दर्ज हो चुके हैं बद्रीराम के द्वारा कारित किए हुए 44 अपराध। मेवाड़ और मारवाड़ के 6 जिलों में अपराध की गूंज मचा चुका बद्रीराम। चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी, शराब तस्करी, पुलिस के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास, मारपीट, वाहन चोरी, बलात्कार जैसे हर तरह के संगीन अपराधों में लिप्त रहा है कुख्यात अपराधी बद्रीराम। आज से 27 साल पहले अपनी आपराधिक यात्रा शुरू की बद्रीराम ने। जब 10वीं की पढ़ाई करने के बाद अपने ही आवारा भाइयों की संगत में आकर गुमराह हो गया और जल्दी पैसे कमाने की धुन, परिवार को समृद्ध करने की सनक जगी। एक चचेरे बड़े भाई की शादी के लिए पहला अपराध किया, गांव के ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में चोरी की। और उसके बाद जब चोरियों का, नकबजनियों का सिलसिला शुरू किया बद्रीराम ने, तो 25 मामले दर्ज हुए बद्रीराम के खिलाफ। विशेष रूप से मंदिरों में चोरी का शौकीन रहा बद्रीराम। इलाके के जितने भी मंदिर हैं, चाहे खिंदकौर मंदिर हो, वापिनी मंदिर हो, पुनासर मंदिर हो, मेवाड़ मारवाड़ के ज्यादातर मंदिरों में कई बार जाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। कई बार पकड़ा गया, कुछ महीने जेल में काटे और फिर छूटता रहा। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और इसी के साथ कई सारे शौक पनपते रहे। चाहे विलासी जीवन जीने का शौक हो, वेश्यावृत्ति का शौक हो, रंगीन मिजाजी का शौक हो, वो लगातार गलत तरीके से आते पैसों के साथ परवान चढ़ते रहे। पिता का मोह, पिता की ममता, पिता का पितृत्व हमेशा बद्रीराम के जीवन पर एक कहर की तरह बरपता रहा। जेल जाता रहा बद्रीराम, पिता उसकी जमानत कराते रहे। हर बार वादा करता बद्रीराम कि अब अपराध की दुनिया से मैं अपने पैर पीछे खींच लूंगा, और फिर उसकी रंगीन मिजाजी, आशिक मिजाजी उसको फिर से अपराध के दलदल में धकेलती रही। जब चोरी के छोटे मोटे पैसों से शौक नहीं पूरे होते रहे तो शराब तस्करी की दुनिया में कूद पड़ा बद्रीराम। हरियाणा से गुजरात तक शराब की तस्करी के धंधे में एक सूत्रधार बना और लंबे समय तक यह तस्करी का धंधा उसने चलाया। इसमें भी पकड़ा गया, जेल गया और जेल जाकर मन इतना बड़ा कि जेल की दीवारें तोड़कर भी जेल से फरार हुआ। जेल तोड़कर भागने के कुख्यात मामले में
वांछित रहा बद्रीराम, बट इसी बीच उसके पिता की मौत हुई और पिता की मौत के बाद जो उसके सर पर जमानत का साया था वो अचानक से विलीन हो गया। भाइयों ने मुंह मोड़ा तो ससुराल का पक्ष थामा बद्रीराम ने और खनन के धंधे में ससुराल पक्ष की मदद से खनन के धंधे में लग गया। खनन के धंधे के साथ ही लगातार खूब पैसे आने लगे। जब पैसे आए तो सत्ता सुख का मुंह जागा, सत्ता लिप्सा जागी और गांव के सरपंची के चुनाव में इसने अपनी मां को खड़ा किया। ज्यादा सफलता तो हाथ नहीं लगी पर सत्ता का मोह बढ़ता गया और उसी चक्कर में शुरू हुआ सत्ता संघर्ष का सिलसिला। दुश्मनियां बढ़ती गई और उन दुश्मनियों से ज्यादा आगे बढ़ती रही आशिक मिजाजी, रंगीन मिजाजी। महिला मित्रों का अंबार लगा दिया बद्रीराम ने और लगातार रंगीन मिजाजी के किस्से बनाता रहा। इन्हीं किस्सों की जद में बलात्कार और पॉक्सो का एक मुकदमा दर्ज हुआ 2023 में और तब से फरारी काट रहा था बद्रीराम। विडंबना देखिए कि जो आदमी मंदिर में चोरियों का शौकीन था, मंदिर में जाकर अपराध करता था, अब वो उन्हीं मंदिरों में और मठों में जाकर साधना और शोध में लिप्त हो गया और शांति और सुकून की तलाश करने लगा। फरारी के टाइम में करीब 8 महीने बद्रीराम ने बागेश्वर धाम में काटे, पर्ची निकलने का इंतजार करता रहा, शांति की तलाश करता रहा। वृंदावन की मंदिरों में खूब खाक छानी और अभी पिछले 1 महीने तक कुंभ में धुनी रमाकर बैठा रहा बद्रीराम। पर इस समय सारी साधना